हेलो दोस्तों, हमारे और एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्शन करने। तो चलिए आज आपको टूर करवाते हैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर का टूर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मेट्रो स्टेशन आते हैं। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो लेते हैं। वैसे आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा था। दिल्ली में अचानक से ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे मौसम ठंड वाली हो गई हो। और आज तो काफ़ी चमत्कार हो गया, मेट्रो पूरी तरीके से खाली थी। इतना खाली मेट्रो मुझे कभी नहीं मिला। वहाँ से फिर हमने सीपी में उतर गए और कन्नौज प्लेस में उतरने के बाद हम लोग बाबा खड़क सिंह मार्ग से जाना पड़ता है। अगर आप लोग कोई भी या तो ब्लू लाइन से आते हैं तो भी आपको कन्नौज प्लेस में उतरना पड़ेगा, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में। और वहाँ से आप गेट नंबर 7 से अगर एग्जिट करते हो तो सामने ही मिलेगा बाबा खड़क सिंह मार्ग, जो पालिका मार्केट के जस्ट बगल में है। तो ये रहा कन्नौज प्लेस के वो जो वाइट वाली ये जो बिल्डिंग है पूरे कन्नौज प्लेस में आती है। और ये वाली जो इस साइड वाली ये सब आते हैं पालिका बाज़ार में। तो यहाँ पे एक चरखा स्टोर भी है। ये शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है। तो इधर जब प्राचीन हनुमान मंदिर के लिए इधर जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे मार्केट भी मिलते हैं। और इस मार्केट में ये सामने एक PVR सिनेमा हॉल भी मिलता है। शायद मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे पहले जब दिल्ली में शाहरुख खान पढ़ाई करते थे तो यहाँ पे वो मूवी देखने के लिए आया करते थे। उनका ये फेवरेट प्लेस हुआ करता था। बस थोड़े ही रोड क्रॉस करते ही हम लोग ये प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँच गए। तो उससे पहले और भी यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। तो महादेव जी का मंदिर से थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। ये महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पे गणेश जी का भी मंदिर है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर चलना पड़ता है। जो सामने दिख रही है वही वो एंट्रेंस है हनुमान जी के मंदिर का। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा वॉक करते, लेकिन अभी यहाँ पे एक खादी का भी कुछ एग्जीबिशन लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ था। और साफ़ सफाई तो यहाँ काफ़ी अच्छी रहती है, हमेशा साफ़ सफाई। ये जो आप देख रहे हैं खादी का कुछ ही। और ये रहा प्राचीन हनुमान मंदिर का एंट्रेंस। ये काफ़ी भीड़ रहती है। ये तो हम लोगों ने भी लाइन पे लगने से पहले जूता वगैरह खोलने के लिए और कुछ प्रसाद लेने के लिए आया भगवान जी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जूते चप्पल के लिए जहाँ पे आप प्रसाद खरीदते हो उसी स्टोर के बाहर आप रख सकते हो, सेफ है, कोई इशू नहीं है। फिर क्या था, हम लोग लाइन में धीरे धीरे करते ही, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो धीरे धीरे करते हुए हम लोग पहुँच गए, फाइनली एंटर कर गए। ये देखिए अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो, और जब मैं पूजा कर रहा था तब वहाँ पे वीडियो कर नहीं पाया। तो ये अंदर में कुछ इस टाइप से भगवान माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति है। तो ये काफ़ी पुराना है और बहुत लोग मानते हैं, लोगों की श्रद्धाएँ जुड़ी हुई है। तो ये अंदर से बहुत पुराना बना हुआ है। तो इसकी बनावट भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आने से एक अलग ही वाइब से आते हैं। वहाँ पे पूजा संपन्न करने के बाद हम लोग फिर बाहर निकलते। बाहर जैसे ही निकलते हैं तो इसमें बहुत ही पतली पतली गलियाँ बनी हुई हैं। तो ये देखिए, ये सब में ये सारे पीतल के बने हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे अच्छे धातु के यहाँ पे मूर्ति बना के जड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पूजा करके हम लोग फाइनली निकल गए। और जैसे ही निकलते तो और भी बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये बाहर निकलने का गेट के बाहर जी ये है, हम लोग दूसरे तरफ एग्जिट करते हैं। ये है बाहर का लुक। ये है प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली का। ये बाहर से कुछ देखिए, अभी और ज़्यादा भीड़ हो गया। तो हम लोग जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ पे और एक चीज़, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे कचौड़ी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप किसी को कचौड़ी खाने का शौक़ है तो आप कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाम श्री राम जी की कचौड़ी, श्री हनुमान जी की कचौड़ी। तो यहाँ पे कचौड़ी की ये दो दुकान बहुत फेमस है। और राइट साइड में और भी दुकानें हैं कचौड़ी की। तो आप अगर कभी यहाँ पे आते हैं तो कचौड़ी भी ज़रूर खाइए। फिर क्या था, यहाँ से हम लोग फिर रोड क्रॉस करिए तो इधर मिठाई की दुकान है। मिठाई मीन्स कि यहाँ पे प्रसाद की दुकान है। तो प्रसाद की दुकान एकदम लाइन से है। हनुमान जी के प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू, बूंदी बहुत सारे मिलते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको स्पेशल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बेंगल्स का एक अलग मार्केट है। बेंगल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इधर आप पूजा की सारी सामग्री ले सकते हैं। और इसी से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बेंगल्स की दुकान आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये बेंगल्स की दुकान शुरू हो गई। यहाँ पे वैरायटी ऑफ बेंगल्स हैं, कई सारे दुकान हैं। एक तो नहीं, कई सारे हैं। आप यहाँ पे किसी को अगर शौक़ है बेंगल्स का या फिर किसी के लिए ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको कुछ और स्टोर दिखा रहा हूँ।
वैसे यहाँ पे रेट्स भी काफ़ी जेन्युइन थे, मैंने पूछे थे तो और भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बताया नहीं ठीक है, रेट्स भी ठीक है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, बेंगल्स ले सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। इस मंदिर के चारों ओर जो है मार्केट बहुत सारे हैं, एक दो नहीं कई सारे मार्केट हैं, तो आप यहाँ पे आके मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये मार्केट बेंगल्स का मार्केट भी मैंने आपको दिखा दिया। और इस ये सब दिखाने के बाद हम लोग फिर अब जाने लगे। तो जाते हुए भी हमें बहुत सारे दुकान मिलते हैं। ये बेसिकली ये मेन कनॉट प्लेस के सामने, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मार्केट वाला एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा दुकान है। तो यहाँ पे मार्केट आने के बाद हम लोग फिर यहाँ सामने वाले मंदिर को भी हम लोग थोड़ा सा दर्शन करना चाह रहे थे। तो ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी का मंदिर भी हम लोग यहाँ पे एंटर कर लिए। ये अंदर का ये है, ये भी काफ़ी बड़ी एरिया में बनी हुई है शिव जी की मंदिर जो है। और यहाँ पे शनिदेव का बगल में ही शनिदेव जी का भी बना हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग वो पूजा करने के बाद हम लोग अब मेट्रो स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये फिर वापस आते ही अभी तो और ज़्यादा बाज़ार सज गया था। और ये है सीपी, अभी दिवाली को लेकर के थोड़ा सा दिवाली वाइब्स था ही, तो अभी बहुत सारे लाइटिंग किए हुए थे। हम लोग रोड जैसे ही क्रॉस करते हैं कि थोड़ी देर वॉक करने के बाद ये हम लोग पालिका पहुंच जाते हैं। चरखा संग्रहालय से जस्ट थोड़ा सा आप आगे ही आते हैं और रोड क्रॉस करते हैं तो ये मेट्रो की गेट दिख रही है। तो ये गेट नंबर 7 से हम लोग एंटर करते हैं और हम लोग फिर अपने घर के लिए चले जाते हैं। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्शन हमने करवाया आपको, मैंने भी किया। बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देख